जिंदगी दूंगा जो ना लोगों के अक्लों में आएगी ना लोगों के शहरों में आएगी। और बात को इख्तिताम पर ले जाओ। सरकार के लिए फरमाते हैं कि शहीद को फिर क़यामत के अल्लाह ताला के बारगाह में खड़ा कर दिया जाएगा और वो अपने कटवे जिस्म के साथ आएगा। अल्लाह खून बह रहा होगा, इस हालत में आएगा और अल्लाह तबारक व तआला उससे फरमाएंगे, ऐ मेरे बंदे क्या जन्नत में मजा आया है? जन्नत में मजा है। सुभान अल्लाह। मेरी जन्नत फरदाओस, मेरी जन्नत ईदन, मेरी जन्नत नहीं, क्या खून, क्या गिलमा, क्या रंग, क्या रूह, क्या खूबसूरती, दूध और शहद की बहती नहरें और हयात तैमिया, क्या तुम्हें मजा आया? वो कहते हैं अल्लाह मुझे जन्नत में इतना मजा नहीं आया। एक मरतबा सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। आमद खान भाई को अल्लाह ताला और ज्यादा मकाम अता फरमाएगा और फरमाया अल्लाह मुझे जन्नत में इतना मजा नहीं आया। तो फिर मजा कहाँ आया? अल्लाह मैं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा जमीन पे जाऊँ। एक मरतबा सुभान अल्लाह कहो। मैं तकरीर को मतलब फिक्र में दाखिल करके इख्तिताम करो। मैं चाहता ये हूँ कि मैं तुम्हारा जमीन पे जाऊँ और जमीन पे जाकर तेरे नाम पे कटो, फिर जिंदा हो जाओ, फिर कटो, बोलो तो सही है, फिर जिंदा हो जाओ, फिर कटो, फिर मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओ, फिर कटो, फिर जिंदा हो जाओ। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे पालनहार, मेरे परवरदिगार, तेरी जन्नत में इतना मजा नहीं आ रहा जो तेरे नाम पे शहीद होने में मजा आ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं जो तेरे नाम पर कट मरने के अंदर मजा आता है। और फिर पैगंबर इस्लाम ने फरमाया शहीद जो बंदा के यहाँ पे जाता है और वो शहीद होता है, फरमाया सहाबा गवाह हो जाओ उसके खून का कतरा जमीन पे बाद में गिरता है अल्लाह के दीवार से पहले से हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी और फिर गुलामी के साथ उसकी सील अकीदगी और सील अकीदगी के साथ फिर उसका तमक है शहादत रिसालत की इबादत करते हुए अपनी जान दे देता है, वो शहीद कामिल होता है और उसको वहीं पर खड़ा किया जाएगा जहां मेरे पीर हुसैन को खड़ा किया जाएगा। मेरे दोस्तों ये मुख्तसर सा वक्त था, ये भाई अहमद खान के लिए हमने जो महफिल बरसी सालाना सजाई है, ये शहीद का बहुत बड़ा रुतबा है, यकीन बहुत बड़ी आला मकाम है उसका। और खानदान के लिए यकीनन सदमा तो होता है, पर अल्लाह ताला का ये फजल है कि पूरी जिंदगी उसके वालिद रहे, उसके खानदान रहे, वो फख्र करते हैं हमारे खानदान में भी एक शहीद हुआ था। मैं एक बात है सब करके खत्म करता हूँ। आज से 2 साल पहले हमारे आजाद कश्मीर के अंदर औरत थी जिसके 3 बेटे शहीद हो गए। कितने बेटे जी? 3। एक दफा सवाल मैं आपको थोड़ा सा माहौल बना दूं और मैं चाह लूं। इंडिया का शहर है अमृतसर, वहां की औरत का एक बेटा मरा। पाकिस्तान के साथ जब LOC पे गोलाबारी होती है उनका एक मरा। उसको इजाजत देने के लिए दिल्ली के अंदर इंडिया के वजीर आजम ने ये बैठा है जो भी मुझी इसने एक बहुत बड़ी तरकीब की। तकरीब के अंदर उस औरत को बुलाया, जाहिर है अप्रिशिएट कर रहे थे कि ये हमारी वो माँ है कि जिसके एक बेटा पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए दुनिया से चला गया। उसने जितनी जमीन आसमान की किताबें मिलानी थी ना, 48 सब उतनी मिला दी। अब उसकी माँ को जब बुलाया उसकी भी सुन लो और मोहम्मद के गुलाम की अम्मा की बात भी सुन लो। भाई साहब एक बात आज भी रिकॉर्ड में मौजूद, आज भी मौजूद है। उसने कहा मेरा एक बेटा था, 2 बाकी हैं, मैं एक दे के पछता रही हूँ तो मुझे इंडिया की आर्मी में नहीं भेजना चाहिए था। मुझे बड़ा दुख हो रहा है। अपना समूह लेके रह गए, हिंदू किराड़े गौ माता वाले। उसने कहा मुझे बड़ा अफसोस है कि मुझे अपना एक बेटा नहीं देना चाहिए था, मैंने उसकी शादी करनी थी और मेरे 2 बाकी हैं। मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं इंडिया आर्मी को दूं। तो क्या रहेगा उसके मुंह के अंदर?
क्या उसके बाद कुछ सुभान अल्लाह के इरादा है आप लोगों का? मैं कुछ मैं करूं? एक बार तो सुभान अल्लाह फरमाओ, एक बार तो भाई साहब। एक सीन ये है हम मुसलमानों खुदा के लिए, एक सीन ये है कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया के सामने और हाई कमीशन के सामने और हराम होने वाले इंडिया के फौजी की मां कह रही है मुझे बड़ा अफसोस है कि मुझे अपना बेटा नहीं देना चाहिए था, और मेरे दो और हैं मैं नहीं दूंगी। और आजाद कश्मीर भंबर में हमारे बुजुर्ग अम्मा के 2-3 बेटे शहीद हो गए। आपकी सुभान अल्लाह नहीं होगी तो क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 बेटे उसके शहीद हुए LOC पे। उसको आजाद कश्मीर जम्मू कश्मीर के अंदर उसको इस्तकबालिया दिया गया। उस अम्मा को इज्जत के साथ बुलाया गया जिसके गले में मोहम्मद की गुलामी का पट्टा था। उसकी भी बात सुन लो, मैंने सुना दी है, आप इसकी भी सुनो। इस बूढ़ी की पुकार पर तुम्हारी सुभान अल्लाह मर्द बैठे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं अगर 2 एटम बम भी गिरा देना हम इंडिया के ऊपर तो इस अम्मा के लफ्जों से भारी नहीं है जो इस अम्मा ने कहे। बूढ़ी थी, आसे के ऊपर सहारे पे लाया गया और मैं अज़मतुल्लाह खान भाई उसने कहा मुझे खुशी है मैं शहीद की अम्मा। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पाकिस्तान। उसके हाथ तो कांप रहे थे, उसके बालों में परेशानी थी, चांदी थी, मगर उसने सूरज के चेहरे से ज्यादा चमकते चेहरे के साथ कहा मुझे खुशी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मुझे खुशी है। और वो कहती है मुझे दुख है कि मुझे नहीं भेजना चाहिए। अगले जुमले पर जो नहीं बोलेगा उसकी शहीदों से वफादारी मुझे मशकूक नजर आएगी। उसने कहा अगर मेरी पाक आर्मी बैठी है और मेरा फद्र अजीम पे झंडा लहरा रहा है, अल्लाह करे बोलो तो सही सर सब झंडा लहरा रहा है। उसने कहा 2 मेरे बेटे शहीद हो गए हैं और 2 बेटे मेरे घर में है। उसने मैं ऐलान कर रही हूँ 2 की जरूरत पड़ेगी तो वो भी अल्लाह के नाम पर मार करने खुदा की कसम है इंडिया की मां मर गई। और उस वक्त हमारे चैनलों वालों ने उनको मुखातिब करके कहा, उन्होंने कहा तुम हमारे साथ क्या मुकाबला करते हो, हमारी तो बूढ़ी इतनी ताकतवर है जो बेटे कुर्बान करना जानती भी है और देना जानती भी है। तुम्हारे लिए एटम बम नहीं है।